Namaste, good morning. With the blessings of our master, Dr. Shamil Hanuman sir, our gurus, our teachers, our pillars of homeopaths, and our parents, we are starting today's session. We are learning about drug proving and its rules. Let us continue our journey towards drug proving. Aphorism number 125. During all the time the experiment lasts, the diet must be strictly regulated. It should be as much as possible destitute of spices. यानी कि जब भी हम अपना ये एक्सपेरिमेंट करते हो, ड्रग प्रूविंग करते हो, तो तब तक हमें डाइट को काफी रेगुलेटेड रखना होगा, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रखना ही होगा. It should be as much as possible destitute of spices. Destitute means इसको निकाल देना है, यानी कि स्पाइसेस को बिना स्पाइसेस की दवाई, बिना स्पाइसेस की हमें खाना लेना चाहिए और प्योरली न्यूट्रिशियस होना चाहिए एंड सिंपल कैरेक्टर लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, रूट्स, all salads, herb soups, which when most carefully prepared possess some disturbing medicinal qualities should be avoided. सिंपल कैरेक्टर का खाना होना चाहिए, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, रूट, सलाद या फिर कोई हर्ब सूप्स हो जिसमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी कितनी भी ध्यान से हम इसको प्रिपेयर करें तो भी उसमें से कोई ना कोई मेडिसिनल क्वालिटीज छूट जाती है, रह जाती है, जो डिस्टर्ब कर सकती है. तो खाना हमारा प्योरली न्यूट्रिशियस और सिंपल कैरेक्टर का होना चाहिए. इसमें कोई भी किसी भी तरीके का स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स नहीं होने चाहिए. द ड्रिंक्स आर टू बी दोज यूजुअली पार्टेकन ऑफ एज लिटर स्टिमुलेटिंग एज पॉसिबल. ड्रिंक्स भी हमें नहीं लेने चाहिए, जितना हो सके हम इन ड्रिंक्स से दूर रहने चाहिए. इसमें दो फुटनोट है. वेजिटेबल्स में क्या अलावेबल है उसके बारे में फुटनोट दी है. ग्रीन वेजिटेबल्स में यंग ग्रीन पियाज, ग्रीन फ्रेंच बीन्स, बॉइल्ड पोटैटोस एंड इन ऑल केसेस कैरोट्स आर अलावेबल. सभी केसेस में ये अलावेबल है. कैरोट्स, ग्रीन फ्रेंच बीन्स एंड यंग ग्रीन पियाज, ये सब अलावेबल है खाने में एज द लीस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें से का ये तीनों में काफी कम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. Aphorism number 104. The subject of experiment should either be not in the habit of taking pure wine, brandy, coffee or tea. Drinks के बारे में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ड्रग प्रूविंग करने वाले, चाहे हम खुद हो या कोई और हो, तो जो कर रहा है ड्रग प्रूविंग, जिसके ऊपर हो रहा है, उन लोगों को इसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए. किसकी? प्योर वाइन, ब्रांडी, कॉफी, टी, इनकी हैबिट से नहीं देना है. इनकी जिसको हैबिट है उनको नहीं देना है. और he must have totally abstained for a considerable time previously from the use of these injurious beverages, some of which are stimulating, others medicine. तो अगर इन लोगों को प्रूव करना है, इन लोगों के अंदर दवाई को प्रूव करना है, तो पहले कुछ काफी सारा टाइम तक उसको इन सब से एब्सटेन करना होगा, यानी कि इनसे अवरोध करना होगा, इनसे दूर करना होगा. फिर कुछ टाइम बीत जाए, फिर हम इसके अंदर ड्रग प्रूविंग चालू कर सकते हैं. तो यानी कि ऐसा, यही यही जो डाइट की रिस्ट्रिक्शन है वो हमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी रखनी चाहिए, क्योंकि वैसा ही है. जब ड्रग प्रूव करते हैं तो वैसे ही सिम्टम क्रिएट होते हैं, और जब ड्रग को हम देते हैं, मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तब उसी तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी क्रिएट होती है, जिसको हम होम्योपैथिक एग्रावेशन कहते हैं. तो इसमें भी हमें यही ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. तो ये डाइट एंड रेजिमेंट में यही सब चीज आने वाली है. और ये हमने देखा है ऑलरेडी, क्रॉनिक डिजीज के जो हमारे लेक्चर्स हुए उनमें हमने समझा और पढ़ा कि ये डाइट का भी ये सब ध्यान रखना होगा.
Aphorism number 126: the person who is proving the medicine must be preeminently trustworthy and conscientious. लोग जिसके ऊपर दवाई को प्रूव किया जा रहा है वो काफी ट्रस्टवर्दी होने चाहिए और कंशेंशियस प्रामाणिक होने चाहिए। ये ऐड किया हुआ है सिक्स एडिशन में। फिफ्थ एडिशन में डायरेक्टली यहाँ इस तरीके की लाइन है: द पर्सन हु इज प्रूविंग द मेडिसिन मस्ट ड्यूरिंग द वॉल टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट अवॉइड ऑल एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो उनको ये पूरे पूरे टाइम में ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। माइंड या बॉडी का किसी भी तरीके का ओवर एक्सर्शन हो तो उसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के दरमियान भी हमें ये पेशेंट को समझाना है कि आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। जो जितना हो सकता है बॉडी और माइंड जितना आपको साथ देता है उतना ही करना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेसिपेशन एंड डिस्टर्बिंग पेशेंट्स, किसी भी तरीके का आपको वैभव विलास या फिर किसी भी तरीके का पैशन जो डिस्टर्ब करता है उसमें उसको अवॉइड करना है। ही शुड हैव नो अर्जेंट बिजनेस टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन। इस टाइम में किसी भी तरीके का अर्जेंट बिजनेस में नहीं जाना है जो आपका ध्यान भटका सके। He must devote himself to careful self-observation. उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है इस टाइम में एंड नॉट बी डिस्टर्ब वेल सो एंगेज। और जब ऐसा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अपने ऊपर अपना ध्यान करते हो, तो इसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। His body must be in what is for him a good state of health. उसकी बॉडी पूरी तरीके से गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में होनी चाहिए जैसा कि वो चाहता है। एंड ही मस्ट possess a sufficient amount of intelligence to be able to express and describe his sensations in accurate terms। और उसकी इंटेलिजेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो हमें सभी तरीके की जो भी डेविएशन आता है हेल्थ में, जो भी सेंसेशन एंड फंक्शनल प्रॉब्लम आता है उसको एक्यूरेट टर्म्स में हमें बता सके, डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो ये क्वालिटीज, ये ध्यान रखना है, ये सब हम ट्रीटमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप दवाई दो तो पेशेंट को ये सब चीजें समझाओ कि आपको अपना ही ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, खुद पर फोकस करना है। तो ये सब चीजें हेल्पफुल है जब ट्रीटमेंट करते हो तब भी। Aphorism number 127: the medicines must be tested on both males and females in order also to reveal the alterations of the health they produce in sexual sphere। हमें दोनों में देना है, मेल एंड फीमेल दोनों पर टेस्ट करनी ही है, क्योंकि दोनों में कैसी इफेक्ट है सेक्सुअल स्फीयर में वो हमें पता चले। 128: the most recent observations have shown that medicinal substances, when taken in their crude state by the experimenter for the purpose of testing their peculiar effects, do not exhibit nearly the full amount of powers that lie hidden in them, which they do when they are taken for the same object in high dilutions, potentized by proper trituration and succussion, by which simple operations the power which in their crude state lay hidden and as it were dormant are developed and roused into activity to an incredible extent। सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है वो किस में दिखता है? ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो क्रूड स्टेट में जब उसको लेते हैं एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, यानी कि जो जो ड्रग प्रूवर है वो जब उसको क्रूड स्टेट में लेते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, वो उतने अमाउंट में एग्जीबिशन नहीं आते, यानी कि बाहर नहीं आते। मेडिसिनल सब्सटेंस की जो पावर होती है वो फुल अमाउंट में क्रूड स्टेट में नहीं आता है। लेकिन वो उस टाइम पे जब हम उसको लेकिन जैसे ही वो ड्रग हम उसको हाईली पोटेंटाइज्ड फॉर्म में सकशन या सकशन या फिर
ट्राइचुरेशन के द्वारा जब हम उसको हाई डाइल्यूशन में बना के देते हैं तो उसके फुल फ्लेज पिक्चर हमें दिखती है, मिलती है। तो वही हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हो तब हमें क्रूड स्टेट की ओर नहीं भागना है, क्योंकि उसमें उतना पावर नहीं होता, क्योंकि वो सब लेटेंट होता है उस अवस्था में। तो हमें जो डॉर्मेंट पावर को जागृत करके फिर देना है, यानी कि मदर टिंचर नहीं देना है, हमें पोटेंसी देनी है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करें तब मदर टिंचर इज नॉट अ होम्योपैथी, मदर टिंचर इज सम अदर थिंग। होम्योपैथी जब पोटेंटाइज्ड करके दवाई देते तो वो होम्योपैथी की बात हो जाती। तो वो हमें उस डेवलप स्टेट में वो दवाई देनी है। तो इससे उसकी इनक्रेडिबल एक्सटेंट की एक्टिविटी हमें पता चलती है, सिम्टम मिलते हैं। इन दिस मैनर we now find it best to investigate the medicinal powers given of such substances as are deemed weak, and the plan we adopt is to give to the experimenter on an empty stomach daily from 4 to 6 very small globules of the 30th potentized dilution of such a substance moistened with a little water। फिर सिक्स एडिशन में ये थोड़ा पार्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि द potency of such a substance moistened with a little water or dissolved in more or less water and thoroughly mixed, and let him continue these for several days। जो हम ड्रॉपर डोजेस बना के देते हैं उसकी बात की है कि जो सब्सटेंसेस वीक है, वीक मेडिसिनल पावर के है, उसका अलग तरीके से प्लान हमें अडॉप्ट करना है कि ड्रग प्रूवर जो है उसको कैसे देना है। उसको एम्प्टी स्टमक डेली देना है, सुबह में खाली पेट। जनरली हनीमान सर की जो गाइडलाइन है क्रॉनिक डिजीज में वो ये है कि कोई भी एंटीसोरिक देनी हो तो वो सुबह में खाली पेट देनी चाहिए। फ्रॉम 4 to 6 very small globules of the 38 solution, 38 potentized solution 30C of such a substance moistened with little water, उसमें से 4 या 6 ग्लोबुल ट्रक ब्रूइंग में देने हैं। लेकिन जब हम उसको पेशेंट में देते एज अ क्योर करने के लिए एक थेरापेटिक एजेंट की तरह हम उसको यूज करते, तब उसमें से 1 या 2 ग्लोबुल आप ले सकते हैं। पॉपी सीड साइज उसके एफोरिज्म्स बाद में आएंगे, तब हम इसको कोरिलेट करेंगे कि डोज क्या है, किसको स्मॉल डोज कहते हैं, किसको लार्ज डोज कहते हैं, उसकी बातें हम तब करेंगे। तो अभी ड्रग प्रूविंग में हम 5 या 6 ग्लोबुल ले सकते हैं 30C पोटेंसी के, और उसको वाटर में डिसॉल्व करना है। वो वाटर 100 ml ले सकते हैं या फिर 200 ml, 500 ml, डिफरेंट डिफरेंट आप कितना लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा उतनी उसकी एक्शन और फ्लरिश होगी। तो पोटेंसी जो मॉइस्चर की गई लिटिल वाटर, ये जो हम ड्रॉपर यूज कर रहे हैं उसके बारे में है। एंड लेट हिम कंटिन्यू दिस फॉर सेवरल डेज, उसको देते रहना है, रोज डेली का एक डोज देते रहना है। ड्रग प्रूविंग aphorism number 129, if the effects that result from such a dose are but slight, a few more globules may be taken daily until they become more distinct and stronger, and the alterations of the health more conscientious, more conspicuous। जब भी इससे एज ऐसे डोज से जो रिजल्ट आता है, इफेक्ट आती है, वो शुरू शुरू में तो स्लाइट होती है, लेकिन फ्यू मोर ग्लोबुल्स में बी टेकन डेली, और ज्यादा जब उसका डोज जाता है, until they become more distinct and stronger, कब तक, जब उसकी इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर और काफी क्लियर कट ना हो जाए तब तक हमें उसको देते रहना है। द अल्ट्रेशन ऑफ, जो अल्ट्रेशन होगी इससे, जो काफी क्लियर कट होगी। For all persons are not affected by medicine in an equally great degree, और सभी पर्सन जो इन दवाइयों से इक्वली ग्रेट डिग्री में इफेक्ट नहीं होता है, उन सब में ऐसा ही करते रहना। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ, देर इज अ वास्ट वेराइटी इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में काफी वास्ट वेराइटी है। यानी कि कुछ सिम्टम्स कुछ इंडिविजुअल में आएंगे, कुछ सिम्टम दूसरे इंडिविजुअल में आएंगे, कुछ सिम्टम ऐसे इंडिविजुअल में आएंगे जो किसी में नहीं आएंगे।
So that sometimes an apparently weak individual may be scarcely at all affected by moderate doses of a medicine known to be a powerful character, while he is strongly enough acted on by others of a much weaker kind. कुछ ऐसे इंडिविजुअल है, वीक इंडिविजुअल, अपेरेंटली वीक इंडिविजुअल है, जिससे मेडिसिन के मॉडरेट डोजेस से वो भाग्य ही अफेक्ट होंगे, यानी कि वो अफेक्ट होने वाले नहीं है, ऐसा है। और ये मेडिसिन पावरफुल कैरेक्टर की होती है, ऐसी हमें पता है, फिर भी वो उससे अफेक्ट नहीं होते, जबकि वही बंदा स्ट्रांगली अफेक्ट होता है उन दवाइयों से जो काफी वीकर होती है। तो ये हमें मिलता रहेगा, हमें पेशेंट में भी ऐसा मिलता है कि जो बंदे काफी स्ट्रांग लगते हैं वो वीक दवाइयों से क्योर हो जाते हैं, और जो जो काफी वीक होते हैं वो स्ट्रांग दवाइयों से भी अफेक्ट नहीं होते। तो ऐसा होता रहेगा, मीन्स हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को मैच करना होता है उसके सिम्टोमेटोलॉजी के साथ। ये नहीं देखना है कि काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग विल वाला ऐसा है वैसा है तो हमें ये दवाई देनी है। ये डिस्पोजिशन तो है, लेकिन हमें ये सब चीजें काफी और गहराई से समझनी होगी। नाउ एज दीज कैन नॉट बी नोन, नाउ एज sorry, and on the other hand, there are very robust persons who experience very considerable morbid symptoms from an apparently mild medicine and only slighter symptoms from stronger drugs। और ऐसा भी होता है कि जो काफी मजबूत इंसान है, वो वो माइल्ड मेडिसिन से काफी मॉर्बिड सिम्टम, जैसे हमने बात की वही बात है कि मॉर्बिड सिम्टम क्रिएट करता है। तो ऐसा हमें प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है। और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन से काफी कम सिम्टम मिलते हैं, यानी कि वो उससे ससेप्टेबल नहीं। यानी कि जो स्ट्रॉन्गर व्हील वाले पर्सन या रॉबस्ट पर्सन होते हैं, जो मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है, बड़े बड़े क्राइसिस में वो लाइफ में हिले नहीं, लेकिन जब उसकी सेंस ससेप्टेबिलिटी की बात आती है तब वो हिल जाते हैं। छोटी सी बात उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को असर करती है और उसको तोड़ देती है, उसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस करती है। तो ये बात यहाँ से हमें समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मजबूत है, स्ट्रांग है, मेटालिक क्वालिटी है तो हम इसको मेटल दे, ऐसा नहीं होता है। हमें पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, पेशेंट की सेंसिटिविटी, उससे हमें आगे बढ़ना है कि ये दवाई में एंट्री करनी हो, पेशेंट में एंट्री करनी हो तो कैसे करना है, उसकी ससेप्टिबिलिटी या उसकी सेंसिटिविटी से हमें उसके अंदर एंटर करना चाहिए कि भाई ये बंदा किससे, ये सब चीजों में तो स्ट्रांग रहा लेकिन किसने उसको वीक कर दिया, वो हमें समझना चाहिए। Now, as these cannot be known beforehand, it is advisable to commence in every instance with a small dose of the drug, and where suitable and requisite, to increase the dose more and more from day to day। और ये पहले से हम नहीं जानते हैं कि कौन से पेशेंट में, कौन से ड्रग प्रूवर में कितनी दवाई की जरूरत पड़ेगी, डेली डोज की जरूरत पड़ेगी या एक डोज से वो प्रूव कर देंगे, या उसको वीकली डोज या अल्टरनेट डे में कौन से चाहिए, ये पहले से हमें पता नहीं चल सकता। दिस कैन नॉट बी नोन बिफोर हैंड, ये हमें पहले से नहीं पता चल सकता। तो इट इज एडवाइजेबल टू कमेंट्स इन एवरी इंस्टेंस, इसलिए यहाँ पर हनुमान सर एडवाइज करते हैं कि भाई हर एक इंस्टेंस में चालू कैसे करना है, विथ अ स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ट्रीटमेंट में भी यही ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट में हमें पहले से नहीं पता चल सकता कि भाई इसको ड्रॉपर डोज की जरूरत है, इसको ट्राई डोज की जरूरत है। ड्रॉपर डोज भी इसको हफ्ते हफ्ते में देना है, डेली देना है, कैसे टीडीएस में, बीडी में कैसे देना है, वो हमें पहले से पता नहीं चल सकता। इसीलिए एडवाइजेबल है कि पहले इसका स्मॉल डोज, कोई भी इंस्टेंस हो, कोई भी केस हो, उसको स्मॉल डोज ऑफ ड्रग दे के दे। वेयर सुटेबल एंड रिक्विजिट, जब जरूरत होगी, जब सुटेबल होगा, तब इसके डोज को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करो, डे टू डे, बराबर देखते रहो। अगर आपको रोज रिपीट करना है, आपका मन कहता है कि मुझे रोज रिपीट करना है, तो रोज पेशेंट के साथ डेली बात करो। लेकिन रोज रिपीट नहीं करना है, देखना है कि क्या इफेक्ट आ रही है, क्योंकि हमारे दवाइयों की जो इफेक्ट होती है वो काफी लंबे टाइम की होती है। जैसे कार्बोवेज कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसमें आया कि इसकी एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होती है,
यानी कि जो कार्बोवेज है वो काफी स्लो एक्ट करता है, धीरे धीरे काम करता है, तो उसकी एक्शन लंबे टाइम, जैसे क्रॉनिक डिजीज में एनिमल सर ने बोला है कि कभी कभी एंटीसोरिक की एक्शन 60 70 80 100 डेज तक भी होती है, और इसके बियॉन्ड भी हो सकती है। तो कार्बोवेज ये पीछे के जो 100 या उसके बाद की एक्शन वाली दवाई है। यानी कि इतने टाइम तक तो आपको यही लगेगा पेशेंट को अच्छा नहीं है, उसकी डिजीज बढ़ रही है, उसके बाद उसकी वाइटल फोर्स की एक्शन चालू होगी जिसमें हमें एमिलियोरेशन मिल सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, सीखना है, और फिर उसको अप्लाई करते जाना है, और ऑर्गेनॉन को और उसको अप्लाई करते जाना है अपनी प्रैक्टिस में। तो आज के लिए हम यहाँ अपने सेशन को स्थगित करते हैं। कल फिर से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।